हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम भारत की खोज का पढ़े गए पहले पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास पढ़ते हैं। तो प्रश्न अभ्यास में हम कुछ प्रश्न लेते हैं बच्चों जो इस पाठ से संबंध रखते हैं। तो आओ बच्चों, पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय कितनी बार जेल गए थे और अहमदनगर के किले में वे कितने महीने बंदी रहे। तो आओ बच्चों इसका उत्तर जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुल 9 बार जेल गए थे। वे अहमदनगर के किले में 20 महीने से भी अधिक समय तक बंदी रहे थे। तो ये उत्तर आपको समझ आ गया होगा इस प्रश्न का। तो अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 है, अहमदनगर के किले में रहते हुए नेहरू जी ने कौन सा कार्य आरंभ किया था। तो इसका उत्तर जानते हैं। अहमदनगर के किले में रहते हुए नेहरू जी ने बागवानी का कार्य आरंभ किया था। उन्होंने तपती धूप में भी कड़ी मेहनत करके फूलों की क्यारियां बनाई थी। उन्होंने पथरीली धरती को खोद खोद कर उपजाऊ बना दिया था। तो बच्चों उन्होंने क्यारियां बनाने का काम वहाँ पर किया था। वहाँ पत्थर वाली जो धरती थी, पथरीली होता है पत्थरों से भरी हुई, उनको खोद कर उसको उपजाऊ बना दिया था ताकि वहाँ पर पौधे उगाए जा सके। तो ये कार्य वह कड़ी धूप में, तपती धूप में ये कार्य करते थे और खूब कड़ी जो है मेहनत किया करते थे। तो ये बात उन्होंने खुद जो है भारत की जो खोज पुस्तक है उसमें लिखी है कि अहमदनगर के किले में उनकी दिनचर्या कैसे रहती थी, ये उन्होंने बताया है। तो अब चलते हैं बच्चों आगे, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, अहमदनगर के किले के साथ कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से संबंध रखने वाली। तो इसका उत्तर जानते हैं बच्चों। अहमदनगर के किले के साथ एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। इस किले के साथ चांद बीवी की बहादुरी एवं उनकी मृत्यु की घटना जुड़ी हुई है। चांद बीवी ने स्वयं तलवार उठाकर अकबर की शाही सेना का मुकाबला करके इस किले की सुरक्षा की थी, किंतु अंत में चांद बीवी की हत्या उनके अपने ही एक आदमी ने कर दी थी। अब जो उनकी सेना में कोई आदमी था उसी ने ही उनके साथ गद्दारी कर दी थी बच्चों। तो ऐसा कर दिया था। देखो इतनी जो वीरांगना रही है जिन्होंने अपनी किले की सुरक्षा के लिए अकबर जो सम्राट रहे हैं उनके विरुद्ध तलवार उठाई थी। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। अब लेते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक को खुदाई में क्या मिला और उसे यह कार्य क्यों रोक देना पड़ा। अब जब वो मिट्टी की खुदाई कर रहे थे तो क्या मिला था उन्हें वहाँ से। अब उत्तर जानते हैं। लेखक को क्यारियों के लिए खुदाई करते हुए जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले। उन्हें कुछ गुंबदों तथा इमारतों के ऊपरी हिस्से भी दिखाई दिए। वे और अधिक खुदाई करना चाहते थे किंतु उनके पास अच्छे औजार नहीं थे। औजार मतलब हथियार, मिट्टी खोदने वाले। साथ ही जेल के अधिकारियों ने उन्हें इस कार्य की अनुमति नहीं दी थी। फलस्वरूप नेहरू जी को कार्य रोकना पड़ा था। तो बच्चों अब क्यारियाँ तो वह बनवाना चाहते थे और अधिक खोदना चाहते थे, लेकिन क्यारियाँ खोदने के लिए या मिट्टी खोदने के लिए उनके पास सही हथियार नहीं थे, सही औजार नहीं थे, इसलिए उन्हें बीच में ही कार्य रोकना पड़ा। साथ में जेल के अधिकारियों ने भी उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दी। तो अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, कुदाल छोड़कर नेहरू जी ने क्या करना आरंभ किया। कुदाल मतलब जिससे मिट्टी खोदते हैं। इसका उत्तर जानते हैं बच्चों।
नेहरू जी ने अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाया। जब उन्हें जेल के अधिकारियों ने खुदाई के कार्यों की अनुमति नहीं दी तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली और लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने जो कुछ अनुभव किया था उसे वे शब्दों में उतार देना चाहते थे। अब तभी तो उन्होंने अतीत का भार और अतीत का दबाव, जो दो भाग इसमें दिए हैं, और उन्होंने अतीत का कैसा भार उनके ऊपर रहा और कैसा दबाव बना हुआ था बीते हुए समय का, वो सब इस पाठ के माध्यम से बताया है बच्चों। तो अब चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अतीत का दबाव से क्या अभिप्राय है। अब इसका उत्तर जानते हैं। अतीत के दबाव से अभिप्राय अपने बीते हुए समय, अपनी परंपराओं, सभ्यता एवं संस्कृति का अपने ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है। इसे हम अपनी विरासत भी कहते हैं, जिसे हम अपने हजारों वर्ष के लंबे समय से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, अतीत का दबाव से लेखक यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यह तात्पर्य है कि हमारी परंपराएं क्या रही है, हमारी सभ्यता और संस्कृति किस तरह की रही है, तो उसका हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, और सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमें किस तरह से जो है एकजुट होकर आगे बढ़ना है। तो ये सब दबाव से उनका तात्पर्य रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बच्चों। तो ये आपको प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा, जो अतीत के दबाव से अभिप्राय यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 है, लेखक ने क्या लिखने के लिए अपनी कलम उठाई थी। क्या लिखना चाहते थे वह। तो इसका उत्तर जानते हैं। लेखक भारतवर्ष के अतीत के विषय में लिखना चाहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान सही हो सके। लेखक का दृढ़ विश्वास है कि हमारी विरासत में कोई खास बात है जो अद्भुत या अनोखी ना होकर हमारे जीवन में समाई हुई है, जिससे हमारा वर्तमान बना है और भविष्य उज्जवल बनने की संभावना है। तो बच्चों, ये हमने 7 प्रश्नों के उत्तर जो पहले पाठ से संबंध रखते हैं, हमने यहाँ पर आज इसका अभ्यास किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। तो आपको ये जो 7 प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं, ये अच्छी समझ के साथ कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे।